नागरिक उड़ान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। देश और राज्य की खबरों में सबसे आगे। हरदोई के धरना प्रदर्शन स्थल पर ही किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने गंदगी को लेकर किया धरना प्रदर्शन। आपको बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन इंडिया के द्वारा लगातार समस्याओं के ज्ञापन दिए जा चुके हैं और भी आरोप हैं। किसान यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि हम लोगों ने अभी तक जितने ज्ञापन दिए हैं अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए 23 अगस्त को फिर ज्ञापन देने सभी किसान यूनियन के पदाधिकारी धरना प्रदर्शन स्थल पर एकत्रित हुए हैं और कहा भारतीय किसान यूनियन इंडिया की मासिक पंचायत व धरना प्रदर्शन के कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ है और महिला किसान यूनियन इंडिया की जिला अध्यक्ष रेखा दीक्षित के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत भीटादान विकासखंड अहिरोरी में स्थित गौशाला में प्रधान सचिव व क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी भी अभिलेखीय गणना गौशाला में गौवंश की वास्तविक गणना बिल्कुल सही और स्पष्ट है और लगभग 100 गौवंश से ज़्यादा अधिक दिखाकर धन उगाही की जाती है। प्रत्येक माह में लगभग 1.5 लाख रुपए का आपस में बंदरबाट करके सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के चलते गौवंशों को भूख प्यास से मारने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसकी जांच किसान यूनियन इंडिया के पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ग्राम पंचायत के तुकरवा मजरा भीटादान अरिहोरी हईरोरी के पंचायत सचिव कृपाल सिंह को राजकुमारी सुमन अन्य कई लोगों ने शौचालय व आवास का आवेदन के समस्त कागजात कृपाल सिंह को दिए। पंचायत सचिव के द्वारा जब इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया तो कृपाल सिंह व ग्राम प्रधान से वार्तालाप करके महिलाओं को अपमान किया। ब्लॉक अहिरोरी की जगह पर पंचायत सचिव भगोली चौराहे पर प्राइवेट करना पड़ता है और तुरकरवा मजरा भीटादान में 90% आवास आवंटित हैं। शौचालय पूर्णतः वंचित हैं और पात्रता की श्रेणी में आते हैं। इनका सत्यापन करके आवास दिए जाएं। हरियाणा विकास खंड के भदेवरा तहसील सदर में ब्रह्मदेव स्थान के पास से निकली सड़क के मोड़ से 11,000 वोल्टेज लाइन के खंभे सही किए जाएं, जिससे कभी भी घटना घट सकती है। भदेवरा में एक और स्थित हरदेवराज के पवित्र तीर्थ स्थल को सुरक्षित व संरक्षित करने हेतु एकत्रित संपूर्ण गंदे पानी का निकास नालों का निर्माण कराया जाए। गांव में ही स्थित सार्वजनिक कुएं के आसपास की भूमि अवैध कब्जेदारों भूमाफिया सत्येंद्र कुमार पुत्र राम लडेते की कब्जा मुफ्त कराया जाए। ग्राम पंचायत रायपुर सोमवंशी विकासखंड कोथावा तहसील संडीला है। वहां प्रधान का कोटेदार एक ही जगह पिता पुत्र के पास केंद्रीकृत है, जिसके विकेंद्रीकरण हेतु जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी संडीला पूर्वी निरीक्षक हरदोई को कई बार शिकायत पत्र दिया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं स्थित काशीराम कॉलोनी में 25/290 के सारे टैंक बंद होकर क्षतिग्रस्त पड़े हैं, जिसे सारा मलमूत्र वापस कमरों में भरा हुआ है, जिससे वहां पर बदबू और बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है, जिससे कॉलोनी में रहने वालों ने कमरों में ताला लगाकर बाहर रहने को मजबूर हैं। काशीराम कॉलोनी में रहने वाले व्यक्तियों ने नगर पालिका संडीला को ज्ञापन भी दिया, मगर कोई सुधार नहीं हुआ और संडीला तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोसवा डोंगवा में एक दिव्यांग आमीन पुत्र मुस्लिम व रसूला पत्नी मुस्लिम का प्रधान व सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास व शौचालय काट दिया गया, जिसमें दिव्यांग झोपड़ी में रहने को मजबूर है। इन सभी समस्याओं को हम सभी किसान यूनियन इंडिया के पदाधिकारियों के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और प्रशासन से हमारी ये मांग है जो भी समस्याएं हैं जांच करके इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मैं रेखा दीक्षित, भारतीय किसान यूनियन महिला जिला अध्यक्ष हरदोई। हम लोग की मासिक पंचायत 23 तारीख को यहाँ पर होती है, जिसकी हमने सूचना प्रशासन को पूरी अवगत कराई थी। यहाँ पर इतनी गंदगी है कि हम लोगों को बैठने को यहाँ मजबूरी है। पहली बात तो हम लोगों का धरना स्थल यहाँ पर साफ़ सुथरा कराया जाए, वरना हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस के आगे बैठेंगे। और हमारी सबकी समस्याएं 10 समस्याओं का हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मेन समस्या है अहिरोरी ग्राम भीटादान की गौशाला। जिस गौशाला की इतनी ही व्यस्तता वहाँ पर है कि कोई भी जानवर को चारा पानी नहीं मिल रहा है और प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर के 182 की जगह 172 गायें मौजूद हैं। 100 गायों का पूरा लगभग पैसा ये लोग वहाँ पर नदारत कर रहे हैं, जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी जो वहाँ का है वो भी शामिल है। 282 की जगह 172 है वहाँ पर। हम लोगों ने जांच की, मौके पे 2 गायें हमको मरी मिली, जिसका तत्काल एक ज्ञापन हमने सदर एसडीएम को दिया था, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमारी सारी किसान बहनें आवास शौचालय से बेघर हैं। भीटादान की ही ग्राम सभा है ये। तो आज आपने ज्ञापन दिया है? अभी नहीं ज्ञापन दिया है, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आएगा ज्ञापन देने नहीं जाएगा। 23 तारीख को निश्चित है, प्रत्येक महीने में 23 तारीख को उनकी मासिक बैठक हुई। आज
हम भी उस मासिक बैठक में शामिल हुए और दोनों किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया है और अगले माह से हमारी दोनों किसान संगठन किसान शक्ति महासभा भारतीय किसान यूनियन इंडिया की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष सुनील कुमार जी होंगे और महासचिव शिवेंद्र सिंह शिवाली जी होंगे। संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आज के बाद सभी बैठकें होंगी और संयुक्त मोर्चा की सबसे प्रथम मांग होगी कि धरना स्थल जनपद हरदोई में कलेक्ट्रेट के बिल्कुल पड़ोस में है, फिर भी यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है, ना ही यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है किसानों के लिए, ना ही यहाँ साफ़ सफाई है। इतनी दयनीय स्थिति तो हमारे गांव में भी नहीं, घूरों की इतनी दयनीय स्थिति नहीं होगी। शर्म आती है, हमारे विकास भवन के जस्ट दरवाजे पर धरना स्थल है जो पूरे जनपद में विकास के लिए पैसा भेजता है, उसके ही दरवाजे पर विकास जो हो रहा है। तो मुख्य विकास अधिकारी महोदया जी को मैं कहना चाहूँगा कि इसकी व्यवस्था तत्काल प्रभाव से कराई जाए, नहीं तो हम अभी 2 ही किसान संगठन एकत्रित हुए हैं, अन्य भी किसान संगठनों को एकत्रित करके बड़ा प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इन विषयों से अवगत कराएंगे और यहाँ की व्यवस्था होना सुनिश्चित करवाएंगे। जय जवान जय किसान। मैं नीरज अध्यक्ष। अभी नहीं हम लोग कुछ मांगों को लेकर के आज हमारी मासिक पंचायत हो रही है, उसमें कुछ बिंदुओं पर हम लोगों ने ज्ञापन के लिए डीएम साहब को देना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो परिसर है बैठने का डीएम साहब ने किसानों के लिए दिया है, उसमें ना एक नल लगा हुआ है, वो भी चल नहीं रहा। दूसरी यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, चारों गिरदा गंदगी। हमें प्रशासन से ये कहना है कि इसकी साफ़ सफाई कराई जाए। किसान गांव से आते हैं, बरसात का सीज़न चल रहा है, यहाँ मच्छर पनप रहे हैं चारों गिरदा। किसानों के लिए पानी पे व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, कराई जाए। खड़े होकर बनवाएंगे भैया, बैठ